नमस्कार दोस्तों। पप्पू यादव ने चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से नौटंकी किया है ना, उसको लेकर साधु संतों के अलावा न्यूज चैनल के एंकर लोग भी बहुत गुस्से में हैं। डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव ने अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए एक न्यूज डिबेट के दौरान, क्योंकि उनके गुस्से के शिकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनके डिबेट में आएंगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई। कपीश श्रीवास्तव जी, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, देखिए पप्पू यादव से किनारा करना अब बड़ा आसान है, और मैं तो कह रहा हूं चढ़ावा चोरी पर आपको मुद्दा ही उठाना था तो आपको पप्पू यादव मिले चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए। वो आदमी जो खुद जी हत्या से लेकर जो तमाम तरह के चोरी डकैती और फिरौती और पता नहीं किस किस चीज में जो खुद जो है गरीब लोगों के मकान और ये कब्जे करके बैठा है, 41 उसके ऊपर आरोप है। आपको चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना तो उठाइए ना, बहुत अच्छा है, संसद में उठाइए, पूरा देश चाहता है इस मुद्दे पर एक अच्छी बहस हो। लेकिन आपको पप्पू यादव भी मिला, उसके आसपास आप लोग नाच रहे थे। एक्चुअली हमारी पार्टी में सम्राट चौधरी नहीं है और ना कांग्रेस में है जो एक साथ साथ कत्ल कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आईना उधर भी दिखा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कह रहा हूं, कपीश जी एक मिनट, कपीश जी एक मिनट, नहीं गए थे। कपीश जी एक मिनट, एक मिनट, मैं तो आईना वहां दिखा दिया, मैंने उनसे सवाल किया। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, इधर उधर भागेंगे तो आईना मुझे दिखाना आपको भी आता है। और अगर मैं आईना सुनिए ना, अगर आईना दिखाने की बात करेंगे तो मैं आईना आपके सांसदों का दिखाऊं, आप लोगों का आईना दिखाना शुरू कर दूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आईना दिखाना शुरू बोलिए। अगर एक मिनट, अगर आप पप्पू यादव का बचाव करने के लिए किसी और पर उंगली उठाना चाहते हैं और आईने की बात करते हैं तो मैं आपको आईना दिखाना शुरू करूं, बोलिए तैयार है? रेडी? आपको भी मैं आईना दिखाऊंगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी दिखाइए। अरे मेरे को दिखाइए ना, आप भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए आईना, मेरे को दिखाइए आईना। बोलिए की रिपोर्ट देख करके बोलिए आईना दिखाइए मुझे। देश के मुख्यमंत्री 302 के मुलजिम थे, बस हो गया। 307 के मुलजिम थे, हो गया। यही अब जरा इनको मैं आईना दिखाता हूँ, अभी मजा आएगा ना। अब जरा मैं इनको आईना दिखाता हूं। अब इनको आईना देखने का शौक है। बंद कीजिए एक मिनट, आवाज बंद। अब ये बिलबिलाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। इनको आईना दिखाने की जरूरत है। मैं सवाल बीजेपी से पूछा, सवाल इनसे भी पूछूंगा, और मेरे सवाल से भागेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये लोग आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। अपवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, सवाल पूछा था कपीश श्रीवास्तव। अपवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, सवाल पूछा था। एक भगवान पियक्कड़ों के, सवाल पूछा था। कांवड़ यात्रा में आतंकवादी हैं आपके समाजवादी पार्टी के सांसद, सवाल पूछा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, और दिखाऊं? हिंदुत्व जो है सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, सवाल पूछा था, हिम्मत हुई। और उसके बाद सोचिए, हिंदू शब्द का मतलब है गंदा, सवाल पूछा था। नहीं, समाजवादी पार्टी के किसी हैसियत नेता में हैसियत नहीं है। जिन लोगों के बयान दिए उनसे सवाल पूछने की आप लोगों के। अरे आप लोग पप्पू यादव को डिफेंड कर रहे, करिए ना, करिए पप्पू यादव को डिफेंड। आप लोगों के लिए, अगर पप्पू यादव आपके लिए नेता हैं तो फिर आज रामगोपाल वर्मा कहां भाग रहे थे? पप्पू यादव के चरण पकड़ लीजिए। गजब बेइज्जती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पप्पू यादव को अपना नेता बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लोगों को बेवकूफ मत बनाइए कि यहां पर बैठ करके कपीश श्रीवास्तव पप्पू यादव को डिफेंड करेंगे और संसद में आपके नेताजी जाकर कहेंगे नहीं पप्पू यादव से हमारा कोई मतलब नहीं है। कपीश जी, आपने तो अपनी पार्टी को एक्सपोज कर दिया। बात यह है, आपने रामगोपाल यादव को एक्सपोज कर दिया, आपने रामगोपाल यादव जी को, आपने धर्मेंद्र यादव जी को एक्सपोज कर दिया, जो आज पप्पू यादव से किनारा कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि यह देखना चाहिए देश को कि वहां पर रामगोपाल यादव ड्रामा कर रहे थे जब पप्पू यादव से किनारा कर रहे थे, या यहां कपीश श्रीवास्तव ड्रामा कर रहे हैं जो पप्पू यादव के बचाव में उतरे हुए हैं। कितना बुरा लग गया अगर मैंने पप्पू यादव के केस गिना दिए, कितना बुरा लगा कपीश जी। पप्पू यादव के केस गिनाने पर जैसे लगा कि एक ही मां के 2 बच्चे हैं, उतना दर्द हो गया पप्पू यादव के लिए। शर्म नहीं आती है? कांवड़ियों को आतंकवादी बताएंगे और पप्पू यादव का बचाव करेंगे, यह समाजवादी पार्टी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पप्पू यादव ने जो किया, क्या उसके लिए माफी मांगनी चाहिए पप्पू यादव को?
अगर आप लोगों का उसमें कोई सपोर्ट नहीं था? सपोर्ट था तो खुलकर बोलिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो ये सोचा भी नहीं था कि क्या पहन के आएंगे क्या नहीं आएंगे। और हकीकत अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी ने इस चोरी को खोला भी है और इस चोरी पर बेबाक बोला भी है, और संसद में हमारा प्रदर्शन डे ऑफ फर्स्ट से चल रहा है। मैं तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं, हमारे मित्र हैं प्रभात त्रिपाठी जी, इन्होंने दोहरी राजनीति की बात की, और दोहरी राजनीति की बात की है तो अशोक भाई आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब मैं बोलूंगा तो बीच में कृपया ना तो हमारा आवाज बंद कीजिएगा ना आप कहिएगा, उसके बाद आप कह लीजिएगा। समय की मर्यादा रखकर संक्षेप में बोलिए, कोई आवाज बंद नहीं होगी। और उम्मीद आप ही को दे रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि उस पे उसके बाद अगर मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूं तो फिर उस काउंटर क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। बोलिए। एक मिनट केवल। देखिए, दोहरी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे है? एक तरफ कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे। आज एक शंकराचार्य गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए घूम रहे हैं, तो ये बताते हैं कि साहब नहीं, गाय जो है वो घर में खाओ। इनके मुख्यमंत्री असम के, एक इनके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक मिनट रुकिएगा, जवाब एक मिनट धनंजय जी जवाब दीजिएगा, उनकी बात हो जान दीजिए। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि नहीं वो तो मिथुन है, और 20 कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो आप देखिए कि इनके क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से दोहरी राजनीति करते हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सब जब सऊदी अरेबिया का दौरा करते हैं तो हलाल सर्टिफिकेट लेने आते, हलाल सर्टिफिकेट लेकर के आते, और न्यूजीलैंड में भाषण देते हैं कि हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बीफ निर्यातक देश बन गए। बीफ निर्यातक, एक मिनट। अच्छा कपिल जी, अब एक काउंटर क्वेश्चन लीजिए। क्या भारत बीफ एक्सपोर्ट, एक मिनट काउंटर क्वेश्चन लीजिए सर, मैंने बोलने भी नहीं दिया उनको। भारत बीफ एक्सपोर्ट करता है? गाय का मांस भारत निर्यात करता है? ये आपको कहना पड़ेगा और हमें नहीं, मैं आपसे बताना पड़ेगा। भागिए नहीं, अब सवाल का सीधा जवाब हाँ या ना। भारत गौ मांस निर्यात करता है? अरे भाई, किरण रिजिजू खाते हैं। अरे भारत गौ मांस निर्यात, अब भाग रहे कपिल श्रीवास्तव, भाग रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, भाग रहे हैं। क्या भारत गौ मांस निर्यात करता है? और क्या भारत गौ मांस निर्यात करता है? बीफ में भैंस के क्या पीछे भारत गौ मांस निर्यात करता है? कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए, और अगर सवाल का जवाब ना हो तो चिल्लाइए नहीं। भारत गौ मांस निर्यात नहीं करता। भारत गौ मांस, अगर आप समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद, अब बंद कीजिए इनके बात, हो गया, अब ये सुनेंगे नहीं। अरे भाई मैं फंस गया हूँ यार। मैंने इनको सुना, लेकिन ये मेरे को नहीं सुन सकते, क्योंकि ये झूठ बोलने पे आमादा है, कपिल श्रीवास्तव, मेरी डिबेट में झूठ नहीं चलता। मैंने एक सवाल सीधा सा पूछा, क्या भारत गौ मांस निर्यात करता है? कपिल श्रीवास्तव का उसका कोई जवाब नहीं है। ये लोग इसी तरह से देश में झूठ फैलाते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। भारत गौ मांस का निर्यात नहीं करता। यह बात कपिल श्रीवास्तव को या तो मालूम नहीं है, या कपिल श्रीवास्तव जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। बात तो सही है। और कपिल श्रीवास्तव, आप लोग क्या बोलोगे गाय के ऊपर? और जिस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, पहले देख लीजिए उनका शंकराचार्य है भी कि नहीं है। और आपने मेरे मुंह में उंगली डाली है, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप अपनी बात रखकर, आपने जो बात रखी मैं वो पूछता धनंजय गिरी से, लेकिन उसके बाद मेरा भी हक है आपसे सवाल पूछने का, और मेरे सवाल पर आप भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो नहीं चलेगा मेरी डिबेट में। ये लोग गाय की बात करते हैं, केरल में इन लोगों ने गाय का बछड़ा सड़क पर रखकर काटा था। ये लोग गाय की बात करते हैं, यही विपक्षी गठबंधन केरल में गाय का बछड़ा और उसका मांस जो है सब जगह बांट के पार्टी कर रहे थे। ये लोग गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कपिल श्रीवास्तव, आप लोगों का चेहरा इतना गंदगी है ना, आप साफ करना चाहो नहीं कर पाओगे। ये मेरे पास रिपोर्ट है पूरी, और ये रिपोर्ट क्या है? जब राम भक्तों पर गोली चलाई थी हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और उस स्टिंग ऑपरेशन में यह हुआ कि
ये जो थानेदार था वहां का, समाजवादी पार्टी के इशारे पर जो कार सेवकों को मार रहा था, उसने स्ट्रिंग ऑपरेशन में बताया कि कार सेवक तो सैकड़ों मारे थे, हमने गिनती सिर्फ 16 की बताई। और इस दरोगा ने यह भी कहा कि कितने कार सेवकों को तो हमने दफना दिया, लाशें बहा दी। ये लोग आज बात करते हैं और हिंदू बनने की बात करते हैं। बोलिए धनंजय गिरी, उन्होंने जो सवाल उठाए उनके जवाब आपको देने हैं। मुझे था उनको झूठ एक्सपोज करना है, वो मैंने किया। बोलिए धनंजय गिरी। अशोक जी देखिए, कहते हैं कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। जो गोपालक परिवार में जिसका जन्म हुआ हो, और जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव कहते हो कि गौशाला से बदबू आती है, तो जब गौशाला से बदबू आने लगे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने समाज जिस कुल वंश में जन्म लिया हो, उसी को जब दूषित करने पर आमादा हो जाए, वैसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।